नमस्कार दोस्तों। आज है 9 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही साथ कमेंट में भी दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ऑप्शन ए है राजीव महर्षि, बी है टी एस त्रिमूर्ति, सी है राजेश जैन और डी है सैयद अकबरुद्दीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है टी एस त्रिमूर्ति। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस त्रिमूर्ति हैं। हाल ही में कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या फिर यूएनएससी में उठाने की पाकिस्तान और चीन की कोशिश क्या है, एक बार फिर विफल हो गई है। और यह कोशिश वैसी ही थी जैसे पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद की गई थी। और चीन की कोशिश थी कि बंद कमरे में कश्मीर के हालात पर चर्चा हो और इस पर कोई बयान जारी किया जाए। यूएनएससी के दूसरे किसी भी सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और भारत ने चीन की इस हरकत को अपने आंतरिक मामलों में दखल बताते हुए खारिज कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में नियुक्त हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का या की मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ए है गीता मित्तल, बी है कुरियन जोसेफ, सी है रानी मलिक और डी है सतवीर सिंह। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है गीता मित्तल। देखिए, जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या फिर बीसीसीआई ने आईपीएल के वर्ष 2020 के संस्करण से कौन सी कंपनी को स्पॉन्सरशिप से निलंबित कर दिया है। ऑप्शन ए है ओप्पो, बी है पेटीएम, सी है वीवो और डी है शाओमी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है वीवो। देखिए, चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल के 2020 संस्करण की को स्पॉन्सर नहीं करेगी। और बीसीसीआई ने क्या किया है कि वीवो के साथ आईपीएल के आगामी सत्र के लिए मुख्य प्रायोजक करार को निलंबित कर दिया है। हालांकि वीवो कंपनी जो है वो वर्ष 2021 में प्रायोजक रहेगी और यह डील वर्ष 2023 तक चलेगी। वीवो ने वर्ष 2017 में आईपीएल के मुख्य प्रायोजक का अधिकार 2199 करोड़ रुपए में हासिल किए थे और इसे लीग को हर सत्र में करीब 440 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। देखिए, इस वर्ष जो है 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण है और जिसका आयोजन यूएई या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। और आईपीएल का आयोजन इस वर्ष 19 सितंबर से प्रारंभ होगा और इसका फाइनल जो है वो 10 नवंबर को होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में लेबनान देश के बेरूत शहर में एक भीषण विस्फोट हुआ जिसके कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई। आपको बताना है कि यह विस्फोटक पदार्थ कौन सा था। ऑप्शन ए है सोडियम नाइट्रेट, बी है अमोनियम नाइट्रेट, डी है मर्क्यूरिक सल्फाइड और डी है अमोनियम सल्फेट। और इसका सही उत्तर है वो है बी, जो है अमोनियम नाइट्रेट। देखिए, बेरूत के बंदरगाह पर वर्ष 2013 में एक शिपमेंट से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट आया था जिसे एक गोदाम में रखा गया था। और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल फर्टिलाइजर तथा बम बनाने में किया जाता है। और इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के गोदाम में रखा गया था, जिसके बाद क्या हुआ कि इस गोदाम में भीषण धमाका हुआ। और धमाका इतना तेज था कि लेबनान से 160 किलोमीटर दूर साइप्रस देश तक यह धमाका सुनाई दिया था। और जो साइप्रस है वो भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी निकोसिया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत गोल्ड लोन में पहले के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक राशि मिलेगी। ऑप्शन ए है 5%, बी है 10%, सी है 15% और डी है 20%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 15%। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव किया है और नए नियम के तहत गोल्ड लोन में पहले के मुकाबले 15% अधिक राशि मिलेगी। और अभी तक 1 लाख रुपए मूल्य के सोने पर बैंक 75,000 रुपए का लोन देते हैं। और अब क्या होगा कि नए नियम के बाद इतने ही सोने पर 90,000 रुपए का लोन देंगे। और ये जो नियम है वो 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 9.15% ब्याज दर पर गोल्ड लोन देता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं वो गोल्ड लोन पर 12 से 26% तक की दर से ब्याज वसूलती हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में सादिया देहलवी का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थी।
ए है सामाजिक कार्यकर्ता, बी है लेखिका, सी है इतिहासकार और डी है ए और बी दोनों। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, वो है ए और बी दोनों, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका। देखिए, हाल ही में दिल्ली की मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता सादिया दहलवी का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सादिया की प्रमुख किताबों में द सूफी कोर्टयार्ड, सूफिज्म, द हार्ट ऑफ इस्लाम हैं और सादिया ने दिल्ली के सूफी इतिहास को अपनी किताबों के जरिए बताया। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे देश की पहली किसान ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। आपको बताना है कि यह ट्रेन किन दो स्टेशन के बीच चलेगी। ऑप्शन ए है पुणे से पटना, बी है सोलापुर से मुंगेर, सी है नासिक या देवलाली से दानापुर बिहार और डी है सूरत से मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। भारतीय रेलवे की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी और भारतीय रेलवे और कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के बाद स्पेशल किसान ट्रेन की शुरुआत की जा रही है और यह स्पेशल पार्सल ट्रेन की तरह ही होगी। इसमें किसान और व्यापारी इच्छा के अनुरूप माल का लदान कर सकेंगे और इसका भाड़ा भी रियायती होगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर कैग नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राजीव महर्षि, बी है विनोद गुप्ता, सी है अमिताभ कांत और डी है जीसी मुर्मू। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है जीसी मुर्मू। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल हैं जीसी मुर्मू, उनको क्या किया गया है, नया कैग नियुक्त किया गया है। और इस क्वेश्चन पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो का लिंक आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वो जो है पूरा डिटेल में कैग के बारे में पूरा डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि कैग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और चाहे वो जीएस का हो या फिर आपकी बात की जाए तो ये करंट अफेयर्स में भी आ गया है। तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 7 अगस्त, बी है 8 अगस्त, सी है 6 अगस्त और डी है 5 अगस्त। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 7 अगस्त। देखिए, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 1905 में 7 अगस्त को ही देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसे चुना गया है। और इसका उद्देश्य जो है वो बड़े पैमाने पर लोगों के बीच हथकरघा उद्योग तथा सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हथकरघा एवं संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाली 70% जो है वो श्रमिक महिलाएं ही हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कृषि निर्यात पर 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है राधा मोहन सिंह, बी है संदीप राय, सी है राकेश मोहन और डी है संजीव पुरी। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है संजीव पुरी। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम वायरस और SFTS की खोज कौन से देश में हुई है। ऑप्शन ए है सोमालिया, बी है मलेशिया, सी है नाइजर और डी है चीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है चीन। देखिए, हाल ही में चीन में एक नए वायरस SFTS की खोज हुई है और इस नए वायरस की पहचान जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम बूब वायरस के रूप में हुई है। देखिए, इस वायरस के चलते अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 60 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और इस वायरस से पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में 37 से अधिक लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और यह वायरस जो है वो मानव से मानव में संक्रमण फैलाने में भी सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना है। ऑप्शन ए है प्रदीप कुमार जोशी, बी है अरविंद सक्सेना, सी है राजीव सचान और डी है रवि सक्सेना। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है प्रदीप कुमार जोशी। देखिए, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है और इन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। और संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 14 तथा अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक इसका उल्लेख है। देखिए, यूपीएससी के बारे में भी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा। इससे ये होगा कि आपको यूपीएससी के बारे में पूरा डिटेल में पता लग जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो वो भी 1-2 दिन में हमारा ये वीडियो आने वाला है, इसको भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा
कितने देशों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।